मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। मोक्षमार्ग के नेता एवं कर्म पर्वतों के भेदक और विश्व के सब तत्वों के ज्ञायक चेतन संवेदक सद्गुण आप समान प्राप्त हो यही भावना भाकर देव विनय पूर्वक करूं वंदना बारंबार जिनेश्वर देव बारंबार जिनेश्वर देव। कौन कौन सुनाने में इंटरेस्टेड है? आप लोग हाथ खड़ा करें। पांचवी डाल सुनाओगे पारुल? एक और कोई है? एक ही है तो सुन लें फिर अपन। चलिए पारुल आप स्टार्ट करिए। हाँ बोलिए पीरू जी। चालू कर। हाँ चालू करिए आप। अजीब काया धर्मा धर्मेक उद्गला द्रव्याणी जीवाश्च नित्य अवस्था रूपाणी रूपीण उद्गला आकाशादेक। पांचवें अध्याय के संबंध में 17 सूत्र में और यहाँ अजीब द्रव्यों का वर्णन और इसमें हमने अजीब द्रव्यों की 6 द्रव्यों की परिभाषा, उनकी संख्या, उनके प्रदेशों की संख्या, उनमें जीव अजीव रूपी अरूपी सक्रिय निष्क्रिय इस तरह से भेद ये सब देख लिए। अब बात ये चल रही है कि ये द्रव्य रहते कहाँ हैं। तो सामान्य रूप से सबसे पहले जवाब दिया लोकाकाशे वगाह, यानी सभी द्रव्य लोकाकाश में रहते हैं। लेकिन जो लोकाकाश में सारे के सारे द्रव्य सभी पूरे फैल के नहीं रहते। जो धर्म और अधर्म द्रव्य है वो पूरे लोकाकाश में फैल के रहते हैं। और पुद्गल है, पुद्गल कितनी जगह में रहता है? तो पुद्गल लोकाकाश के एक प्रदेश में अथवा संख्यात प्रदेशों में अथवा असंख्यात प्रदेशों में अथवा अनंत प्रदेशों में रहता है। सही है? नहीं, क्या गलत हुआ? अनंत प्रदेशों में नहीं रहता क्योंकि लोकाकाश में अनंत प्रदेश है ही नहीं। तो हम ऐसा कहें कि पुद्गल आकाश के, लोकाकाश के नहीं, पुद्गल आकाश के एक प्रदेश में, संख्यात प्रदेश में, असंख्यात प्रदेश में या अनंत प्रदेशों में रहता है। फिर तो ठीक है। अब कुछ लोग मना कर रहे हैं, लेकिन पहले जो लोग मना कर रहे थे वो कंफ्यूज है, वहां करें कि मना करें, क्या करें। नहीं, अगर आकाश भी बोलेंगे ना अकेला तो भी वो पुद्गल अनंत प्रदेशों में नहीं रहेगा क्योंकि पुद्गल रहेगा ही कहाँ? पुद्गल हमेशा लोकाकाश में ही रहेगा। कोई भी द्रव्य, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म और काल, ये कोई भी द्रव्य लोक के बाहर में है ही नहीं, जा भी नहीं सकते। किसी भी तरह से कभी भी लोक के बाहर ये द्रव्य नहीं जाते। तो पुद्गल है वो लोक में रहता है। और लोकाकाश के प्रदेश कितने हैं? लोकाकाश के प्रदेश असंख्यात हैं।
तो कितने भी परमाणु वाला स्कंद हो वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से ज्यादा नहीं घेर सकता। मेरे ख्याल से कल काफी अपन ने एक्सरसाइज कर ली थी, सबको समझ में आ गया होगा। और अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र बोलते हैं। जीव कितनी जगह में रहता है? जीव लोकाकाश के कितने स्थान को घेरता है? ज्योति जी आप बोलिएगा सूत्र पीछे। असंख्ये भागादिषु जीवानाम, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, असंख्ये भागादिषु जीवानाम, असंख्ये भागादिषु जीवानाम। अगला भी बोल लेते हैं, कल शायद बुलवा दिए थे मैंने, फिर भी बोल लेते हैं। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत। हाँ, अब जीव कितनी जगह में रहता है? देखिए पुद्गल की तो बात अपन ने देख ली। कोई पुद्गल है और वो पुद्गल परमाणु को तो अभी छोड़ दें, वो तो एक प्रदेशी होता है, एक प्रदेश में रहता है। कोई पुद्गल का स्कंद है तो पुद्गल के स्कंद संख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं और असंख्यात प्रदेशों में भी रह सकते हैं। देखिए दो बातें अलग अलग है। पुद्गल का स्कंद वो संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है। स्कंद जो है ना, स्कंद है वो संख्यात प्रदेशी या असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी हो सकता है। यहाँ जो ये प्रदेशी कहा, इसका मतलब क्या है? यहाँ प्रदेशी शब्द है, इसमें उतने परमाणु हो सकते हैं। किसी पुद्गल के स्कंद में संख्यात परमाणु, असंख्यात परमाणु या अनंत परमाणु हो सकते हैं, तो उसे संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी या अनंत प्रदेशी स्कंद ऐसा कहते हैं। समझ में आ रहा है? यहाँ भी प्रदेश वर्ड यूज लेंगे, यहाँ भी प्रदेश वर्ड यूज लेंगे, लेकिन यहाँ जो प्रदेश की बात चल रही है वो उस पुद्गल के खुद के, उस स्कंद के खुद के कितने प्रदेश हैं उसकी बात चल रही है। और यहाँ जो हम प्रदेश बताएंगे वो आकाश के प्रदेशों की बात कहेंगे। समझ में आ रही दो चीजें? अभी जो पिछले सूत्रों में हमने पढ़ा संख्या संख्याश्च पुद्गलानाम, तो वहां पुद्गल के खुद के, स्कंद के खुद के प्रदेशों की बात चल रही थी। वो स्कंद खुद कितने प्रदेशी होगा? तो संख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, असंख्यात प्रदेशी भी हो सकता है, अनंत प्रदेशी भी हो सकता है। यहाँ प्रदेशी का मतलब है कि उसमें इतने परमाणु हो सकते हैं। लेकिन अब यहाँ जो बात चल रही है कि एक प्रदेश आदिशु भाज्य पुद्गला नाम, तो वो जो पुद्गल है यानी स्कंद है वो एक प्रदेश में भी रह सकता है। पुद्गल का स्कंद एक प्रदेश में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? हाँ या ना? हाँ या ना? एक प्रदेश में रह सकता है तो हाँ 1 नंबर, ना 2 नंबर। 1 नंबर। पारुल क्यों 2 नंबर बता रहे हैं? पुद्गल का स्कंद एक प्रदेश में रह सकता है कि नहीं रह सकता है? मेजोरिटी एक की है भाई, रह सकता है। पुद्गल का स्कंद है, कल हमने देखा था ना, वो सूक्ष्म रूप से परिणमन करे। अनंत प्रदेशी भी स्कंद हो, अनंत परमाणु वाला, वो भी एक प्रदेश में रह सकता है। संख्यात परमाणु वाला स्कंद हो वो भी एक प्रदेश में रह सकता है। असंख्यात परमाणु वाला स्कंद हो वो भी एक प्रदेश में रह सकता है, यदि वो सूक्ष्म रूप से परिणमन करे तो। देखो पुद्गलों की शक्ति की बात अभी कुछ अपन ने की थी। उस दिन मैं आपको बताया था पेन ड्राइव होती है, अपनी सीडी होती है, तो वो इतनी सी एक पेन ड्राइव है, इतनी सी पेन ड्राइव होती है, उसमें कितना सारा मटेरियल, कितना डाटा होता है उसमें। वो जो डाटा है वो क्या है? वो सब पुद्गल है। वो डाटा क्या है? उसमें गाने होंगे कि वीडियोस होंगे, मतलब आवाज होगी, शब्द होंगे ना, प्रवचन हो, गाने हो, भजन हो, तो वो शब्द है, आवाज है। या वीडियो है तो वो चित्र है, वो चित्रों में रंग रूप है, वो सब क्या है? वो पुद्गल है। शब्द भी पुद्गल होते हैं। अभी आगे सूत्र आएगा शब्द बंद सौक्ष्म स्थल। ये जो शब्द है ना, ये शब्द पौद्गलिक है। तो उस पेन ड्राइव में वो आवाजें भरी है, वो चित्र भरे हैं, वीडियोस भरी हैं, फोटोज भरी हैं,
और जो भी कुछ अपन जितना भी जो भी कुछ अपने कोई पेपर्स वगैरह, बुक्स वगैरह, ये सब उसमें रखते हैं ना, पेन ड्राइव में, कंप्यूटर में होता है। तो इतनी सी चीज में कितना वो एमबी से बताते हैं, इतने एमबी इसमें है। मतलब कितना सामान उसमें होता है, सामान शब्द में बोल रही हूँ, मतलब कितना सारा पुद्गल उसमें भरा है। तो वो कैसे आ गया इतना सारा, कैसे आ गया? एक गाना चलाओ तो 1 घंटे तक चलता है, यानी एक प्रवचन चलाओ तो 1 घंटे तक चलता है। और उसमें कैसे आ गया कि ये पुद्गलों में ऐसे कंप्रेस होने के बन बोलते हैं। जैसे मैं आपको भेजती हूँ टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम का क्यों चालू किया था ग्रुप, कि पहले हमको कंप्रेस करना नहीं आता था व्हाट्सएप पे। ये अपनी एक क्लास पौन घंटे की भी, आधे घंटे की भी क्लास व्हाट्सएप पे सेंड नहीं होती थी। यहाँ अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करो तो व्हाट्सएप पे जाती ही नहीं थी। तो फिर टेलीग्राम बताया गया कि इसमें चली जाती है। तो वो होती थी पौन घंटे की क्लास, 77-80 MB, इतनी बड़ी, इतना सारा मतलब जगह लेती थी वो। फिर कंप्रेस करना सीख लिया, अब उसको कंप्रेस कर देते हैं। तो वो अभी एमबी आपको नहीं समझ में आता हो, तो जो चीज समझ लो 70 जितनी जगह लेती थी वो 10 जितनी जगह लेती है, वो कंप्रेस हो जाता है। क्लास पूरी आती है, क्लास कम आती है क्या? कुछ ऐसा आता है कि कोई कम हो जाती है? कंप्रेस होता है, जैसे गुब्बारा होता है, फैल के इतना बड़ा हो जाता है और पिचक जाता है तो इतना सा होता है सिकुड़ा हुआ। तो ये सिर्फ पुद्गलों में फैलने सिकुड़ने की शक्ति होती है। हम साड़ी पहनते हैं, कितने मीटर की होती है? कितने मीटर की होती है? 5, 5.25, 5.5, 5 मीटर की समझ लो। 5 मीटर की साड़ी है, अब हमको यात्रा जाना है, साड़ी लेके जाते हैं, सूट नहीं लेके जाते। तो 5 मीटर का सूटकेस होता होगा अपने पास में। 5 मीटर की एक साड़ी रखने के लिए 5 मीटर का सूटकेस रखते हैं क्या? सूटकेस कितना होता है कि उसको समेट के रखते हैं, इतनी सी थैली में आ जाती है, छोटी सी, और फोल्ड छोटा कर दो। तो ये ऐसे, ये तो अपने मोटा उदाहरण है मतलब साड़ी वगैरह का। तो ऐसे पुद्गलों में ऐसे कंप्रेस होने की, सिकुड़ने की एबिलिटी होती है, ऐसी योग्यता होती है। तो अनंत परमाणुओं का भी स्कंद हो, वो कंप्रेस हो जाए तो एक प्रदेश पर, आकाश के एक प्रदेश पर आ जाएगा, रहेगा अनंत प्रदेशी, खुद सेल्फ अपने आप में है वो अनंत प्रदेशी ही, लेकिन आकाश के एक प्रदेश पे आ जाएगा। असंख्यात परमाणुओं का स्कंद हो, वो भी कंप्रेस हो, तो आकाश के एक प्रदेश पर आ सकता है। और जब एक पे आ सकता है तो 2, 3, 4 उन पे तो आ ही जाएगा, थोड़ा अगर फैलेगा तो। और मैक्सिमम कितना फैलेगा कि मैक्सिमम वो खुद जितने प्रदेशी है उतना ही फैल सकता है, लेकिन अनंत प्रदेश में नहीं फैलेगा। मैक्सिमम असंख्यात प्रदेशी ही फैल सकता है। ठीक है, तो ये जो पुद्गल है वो लोकाकाश का एक प्रदेश, संख्यात प्रदेश या असंख्यात प्रदेश घेरते हैं। जीव कितने प्रदेश घेरता है लोकाकाश में? असंख्य भागादिषु जीवानाम, असंख्यात से असंख्य भाग आदि, यानी असंख्यात से आदि, आदि यानी शुरू करके, ऐसे बोलते हैं। आदि कब लगाते हैं? किसी का भी एक का नाम लिया और आदि, मतलब यहाँ से लेकर और आगे और भी। तो असंख्यात को सबसे पहले रखा, यानी असंख्यात से स्टार्ट किया है। तो जहां से स्टार्ट किया असंख्यात के बाद आगे क्या आएगा कि असंख्यात ही है, क्योंकि प्रदेश ही असंख्यात है। तो असंख्यात प्रदेश से शुरू करके जीव उतने प्रदेश घेरता है। असंख्य भागादिशु जीवा नाम, मतलब जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर कहाँ तक होगा? कहाँ तक होगा? कोई जीव रह रहा है, एक जीव है, ये एक जीव है, ये लोकाकाश में कितनी जगह लेगा कि असंख्यात प्रदेश लेगा। असंख्यात से शुरू करके रह रहा है, तो एक जीव है वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश लेगा। फिर कोई ये दूसरा जीव है, ये कितने प्रदेश लेगा कि ये भी असंख्यात लेगा। ये असंख्यात, इस ये वाला जो असंख्यात है ये इससे ज्यादा हो सकता है, इससे बड़ा हो सकता है। अभी असंख्यात को अपन नंबर दे दें, समझ लो, समझ लीजिए कि 1000 से लेके 10,000 तक असंख्यात है, उदाहरण के लिए, उदाहरण के लिए है ना। 1000 से स्टार्ट हुआ है संख्या, तो 10,000 तक असंख्यात है। तो कोई जीव है वो आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रहा है, कोई दूसरा जीव भी आकाश के असंख्यात प्रदेश घेर रहा है। तो एक जीव ने तो घेरे 1000 प्रदेश, दूसरे ने घेरे 2000 प्रदेश, कोई तीसरा जीव है उसने घेर लिए
3,500 प्रदेश, कोई और जीव है वो घेर रहा है 10,000 प्रदेश, ये 10,000 है पूरा लोक समझ लो इतना। तो असंख्यात से शुरू कर कर कितना लेगा कि पूरा लोक जितना भी एक जीव है वो उतने प्रदेश घेर सकता है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, यानी जो जीव है वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश से स्टार्ट करके और पूरे लोक तक, पूरे लोक में जितने प्रदेश हैं उस पूरे लोक में वो फैल सकता है। असंख्य भागादिषु जीवानाम, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेशों से स्टार्ट करके असंख्यात प्रदेशों में वो रहता है। मतलब क्या हुआ इसका कि जीव कम से कम कितनी जगह लेगा। सिर्फ पुद्गलों के लिए हमने देखा, पुद्गल है चाहे संख्यात प्रदेशी हो, चाहे असंख्यात प्रदेशी हो, चाहे अनंत प्रदेशी हो। एक मिनट अंकल, पुद्गल संख्यात प्रदेशी हो, असंख्यात प्रदेशी हो या अनंत प्रदेशी हो, वो एक प्रदेश पे भी आ सकता है, 2 प्रदेश पे भी आ सकते हैं, 10 प्रदेश पे भी आ सकते हैं, है ना। जितने प्रदेशी वो है वो कम प्रदेशों में भी आ सकता है। ऐसे ही कोई जीव है, कोई जीव है, जीव खुद अपने आप में सेल्फ वो कितने प्रदेशी होता है, जीव खुद अपने आप में कितना प्रदेशी होता है, असंख्यात प्रदेशी होता है। पुद्गल है वो एक प्रदेशी भी होता है, संख्यात प्रदेशी भी होता है, असंख्यात प्रदेशी भी होता है, अनंत प्रदेशी भी होता है, ये तो पुद्गल है। लेकिन जीव है, कोई भी जीव हो, सभी जीव, ये प्रदेशों की अपेक्षा से जीवों की समानता है। कोई भी जीव हो उसके प्रदेश कितने होंगे आत्मा के, या असंख्यात ही होंगे। सभी जीव असंख्यात प्रदेशी होते हैं और वो सब जीवों के असंख्यात प्रदेश किसी के कम असंख्यात होते हो, किसी के ज्यादा असंख्यात होते हो, ऐसा भी नहीं है। जितने असंख्यात प्रदेश मुझ में है उतने ही असंख्यात प्रदेश कोई मोटा आदमी हो उसमें भी होंगे। जितने असंख्यात प्रदेश चींटी में है, चींटी जीव है ना, चींटी जो जीव है उसमें जितने असंख्यात प्रदेश हैं उतने ही असंख्यात प्रदेश हाथी में, इतना बड़ा दिख रहा है, उसमें भी उतने ही असंख्यात प्रदेश हैं, चींटी में भी उतने ही असंख्यात प्रदेश हैं। तो सभी जीवों में असंख्यात प्रदेश होते हैं, वो असंख्यात की काउंटिंग समान है। तो कोई भी जीव होगा तो वो आकाश की कितनी जगह घेरेगा, कितनी जगह घेरेगा कि वो निगोदिया होता है ना, वो बहुत छोटा होता है, तो वो तो एक प्रदेश में आ जाता होगा। निगोदिया जीव बहुत छोटा होता है, वो आकाश के एक प्रदेश में आ जाता होगा कि नहीं। निगोदिया भी हो छोटे से छोटा, अपने को तो निगोदिया भी दिखता नहीं है, अपन चींटी से ही समझो। अगर चींटी भी है, अपन अभी मान लो सबसे छोटा जीव चींटी है, तो चींटी भी है तो वो आकाश की कितनी जगह घेरेगी, कि असंख्यात प्रदेश। और हाथी है, शेर है, मगरमच्छ है, बड़े से बड़ा कोई भी लो, वो भी आकाश के कितना प्रदेश घेरेगा, कि वो भी असंख्यात ही प्रदेश घेरेगा। यानी कोई भी जीव, जैसे पुद्गल एक प्रदेश में आ रहा है या संख्यात प्रदेशों में आ रहा है, ऐसे कोई भी जीव ऐसे कंप्रेस हो जाए और कंप्रेस होके एक प्रदेश में आ जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। जीव को कम से कम रहने के लिए कम से कम आकाश के असंख्यात प्रदेश तो लगेंगे ही लगेंगे। किसी भी आकार में, किसी भी साइज वाला, किसी भी शरीर वाला वो जीव हो, उसको असंख्यात प्रदेश तो चाहिए ही चाहिए। बोलिए अंकल। यहाँ ये बताया गया है कि असंख्य पुद्गलों का अवतार है, जीवों का अवतार लोकाकाश के असंख्यात भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश तक हो सकता है। यानी बहुत बड़ा लोक है, उसमें उसके असंख्यात भाग है, तो उसमें भी रह सकता है और पूरे लोकाकाश में भी रह सकता है। तो ये बात जो आप बता रहे उसको तो क्लियर हुई नहीं। देखिए अभी कर रहे हैं अपन और बात, असंख्यातवे भाग से लेकर पूरे लोकाकाश में रह सकता है। तो वो जो असंख्यातवा भाग है ना, ये हमने जो उदाहरण लिया है ना, ये है, ये 10,000 तो है पूरे लोकाकाश के प्रदेशों का प्रमाण। उदाहरण में पूरे लोकाकाश में कितने प्रदेश हैं, माना कि मान लिया अपन ने पूरे लोकाकाश में है 10,000 प्रदेश, ठीक है। और ये है असंख्यात प्रदेश। और कोई जीव रह रहा है, कोई जीव लोकाकाश में रह रहा है, तो वो कम से कम भी जगह ले रहा है, कम से कम जगह ले रहा है वो 1,000, और इसका असंख्यातवा भाग समझ लीजिए, असंख्यातवा भाग अपन समझो 10,
तो इसको 10 से डिवाइड करेंगे तो 1000 आ जाएगा ना। हाँ देखिए असंख्यात व भाग, देखिए ये जो लाइन है ना, आप यहाँ से पढ़िए एक बार, पेज नंबर 210 पे बीच में देखिए आप लोग, पेज नंबर 210 पे अपने पुस्तकों में बीच में, एकदम बीच में, एक जीव लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर संपूर्ण लोकाकाश में व्याप्त हो सकता है। ठीक है, तो लोक के असंख्यातवें भाग से लेकर, ये असंख्यातवां भाग क्या है, ये असंख्यातवां भाग क्या है वो हम देख रहे हैं। तो ये लोक है पूरा 10,000, ये 10,000 पूरा लोक है, इसका असंख्यातवां भाग हमने मान लिया 10, असंख्यात की वैल्यू मान ली हमने 10, ये मान रहे हैं हम, है ना। लोक है पूरा 10,000 और असंख्यात है 10, तो 10,000 का असंख्यातवां भाग, इसको कैसे लिखेंगे मैथ्स की फॉर्म में कि 10,000 डिवाइडेड बाय, मतलब 10,000 डिवाइडेड बाय 10, उसको 10 से भाग देंगे तो वो आ जाता है असंख्यातवां भाग। अब थोड़ा बहुत जिनको आ रहा है ठीक है, नहीं समझ लेना, ऐसा गणित है थोड़ी सी मैथ्स। लोक के असंख्यातवें भाग, ये असंख्यात पूरा 10,000 है और उसका असंख्यातवां भाग ये आ गया 1,000, आप सीधा सा ऐसा समझ लो जिनको नहीं समझ में आता है। ये पूरा लोक है 10,000 और उसका असंख्यातवां भाग है 1,000, तो कोई भी जीव रहेगा तो कम से कम जगह कितनी लेगा लोकाकाश में, कि कोई भी जीव, देखो टोटल, हाँ टोटल तो उस जीव के प्रदेश है इतने 10,000 के बराबर, लोकाकाश के बराबर है ना। हर जीव के आत्मा के प्रदेश कितने असंख्यात हैं, लोकाकाश के बराबर असंख्यात प्रदेश हैं। वो सही लोगों के चेहरे ऐसे दिख रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, अभी एक बार थोड़ा सा समझ लें फिर से वापस उसको सरल करेंगे। कुछ लोगों को आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जिनको आ रहा है वो नहीं आ रहा समझ में देखिए लोकाकाश के प्रदेश है 10,000, ठीक है, ये अपन इससे फिगर समझ रहे, लोकाकाश के जो प्रदेश हैं वो 10,000 और एक जीव में कितने प्रदेश होते हैं कि लोकाकाश के बराबर, हर जीव में कितने आत्मा के प्रदेश होते हैं कि जितने लोकाकाश में, तो लोकाकाश में है 10,000, तो एक जीव में भी कितने हैं 10,000, ठीक है, ये जीव के हैं, ये लोकाकाश के हैं, ठीक है। अब कोई जीव 10,000 प्रदेश है उसके टोटल तो, लेकिन वो सिकुड़ के रहे, जीव भी सिकुड़ता है, जीव के प्रदेशों में भी संकोच विस्तार की शक्ति है, ऐसी आत्मा में जैसे पुद्गलों में है वैसे आत्मा भी है, लेकिन पुद्गलों में कैसी शक्ति है कि वो संकोच करके वो एक ही प्रदेश पे आ जाता है, पुद्गलों में तो ऐसी शक्ति है, या 2 प्रदेश में आ जाए या 3 प्रदेश में आ जाए, लेकिन जीव में जो संकोचित होने की शक्ति है वो ऐसी शक्ति नहीं है कि वो आकाश के एक प्रदेश में आ जाए कि 2 में आ जाए कि 10 में आ जाए, वो संकुचित भी होगा तो वो असंख्यात प्रदेश ही लेगा। और ये जो जीव है 10,000 प्रदेश वाला, वो संकुचित होकर रह रहा है 1,000 में, लोकाकाश के 1,000 प्रदेशों में रह रहा है। ये 1,000 भी असंख्यात के अंतर्गत ही है, क्योंकि हमने असंख्यात अभी कहाँ से कहाँ तक माना है, असंख्यात माना है हमने 1,000 से लेके 10,000 तक, 1,000 से लेके 10,000 तक असंख्यात है, 1,000 भी असंख्यात है, 1,001 भी असंख्यात है, 1,002 भी असंख्यात है, फिर 2,000 भी असंख्यात है, 2,200 भी असंख्यात है, 5,000 भी असंख्यात है, ऐसे करते करते 10,000 तक असंख्यात है, ठीक है। तो अब कोई जीव रहेगा तो वो लोकाकाश के कितने प्रदेश में रहेगा, कि कोई भी जीव रहेगा तो संकुचित भी हो, छोटा भी हो रहा है उसका साइज, तो भी वो लोकाकाश के असंख्यात यानी मिनिमम 1,000, ये सब हमने उदाहरण में लिए, ये कोई ऐसा नहीं कि 1,000 प्रदेशों में रहता है, कोई ऐसा नहीं समझ ले, ये उदाहरण है समझने के लिए केवल। तो कोई भी जीव संकुचित होकर रहेगा तो 1,000 प्रदेशों में तो रहेगा कम से कम, इससे कम प्रदेश में नहीं रह सकता। लेकिन यदि पुद्गल होता पूरे लोकाकाश के प्रदेश है 10,000 और कोई पुद्गल है, उस पुद्गल में प्रदेश है 50,000, अनंत है ना, अनंत प्रदेशी, ये तो है असंख्यात, और कोई पुद्गल है लोकाकाश से भी ज्यादा प्रदेश वाला अनंत प्रदेशी, वो कंप्रेस होके वो 50 प्रदेशों में ही आ जाए,
वो 50 प्रदेशों में भी आ सकता है। लेकिन कोई जीव कंप्रेस हो रहा है, यानी संकुचित हो रहा है, तो भी वो कम से कम 1000 प्रदेशों में तो को घेरेगा ही घेरेगा। 1000 से कम प्रदेशों में नहीं आएगा। 1000 मतलब ये उदाहरण वाला। अंकल आपको समझ में आई बात? मैं बोल रहा हूँ कि असंख्यात हुआ बात करो, उसका असंख्यात मत करो। असंख्यात हुआ बात असंख्यात का असंख्यातवा भाग भी असंख्यात ही होता है। वहां से लेकर के वो पहले तो बहुत दूर तक बहुत ज्यादा मतलब बात कर सकता है, नहीं तो असंख्यात के बात में भी रह सकता है। हाँ, लेकिन वो असंख्यातवा भाग भी असंख्यात प्रदेश ही है, ये बता रही हूँ मैं। यहाँ जो बात लिखी है ना असंख्यातवे भाग, तो असंख्यातवा भाग भी असंख्यात है। ये तो अभी अपन ने ऐसा लिया है, नहीं तो अपन वो डिजिट वाला ले ना, तो 5 डिजिट की कोई ये है। अभी अपन ने इसको फिर यहाँ 5 डिजिट का नहीं लिया। अगर इसको भी अपन समझ लो 5 डिजिट में तो 10,000 ही लिया अपन ने, बैठेगा नहीं, उदाहरण चेंज करना पड़ेगा। बोलिए कुन्नू जी, आप बोलिए। भाभी मैं पूछ रही थी कि जैसे मतलब जीव का सबसे छोटा भाग आपने कहा आपने कहा सबसे छोटा भाग निगोदिया जीव सबसे छोटा जीव। हाँ, छोटे तो निगोदिया भी आप कह रहे हो कि वो असंख्यात प्रदेश में। ऐसे पुद्गल का सबसे छोटा क्या एग्जाम्पल है? पुद्गल का अणु होता है ना, सबसे छोटा तो अणु है। और स्कंद में यदि लें तो 2 परमाणु का स्कंद, वो सबसे छोटा होता है। पुद्गल में, ओरिजिनल पुद्गल में लें, मूल पुद्गल में, तो जो अणु है, पुद्गल द्रव्य है, वो सबसे छोटा है अपने आप में। और अगर स्कंधों में लें तो सबसे छोटा स्कंद होता है 2 परमाणु का। इससे छोटा क्या होगा, क्योंकि स्कंद बनेगा ही तब जब परमाणु आपस में जुड़ेंगे। तो कम से कम 2 परमाणु वाला स्कंद होगा, वो सबसे छोटा स्कंद होता है। तो सबसे छोटा स्कंद है 2 परमाणु वाला भी, तो वो या तो एक प्रदेश पे आ जाए या ज्यादा से ज्यादा 2 प्रदेश लेगा, क्योंकि वो 2 ही परमाणु वाला है। तो पुद्गलों में तो इस तरह से है। बोलिए ईशा। पुद्गल अनंत प्रदेशी है, तो लोकाकाश का संख्यात प्रदेश अनंत प्रदेशी से भी बड़े होंगे। लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश बड़े नहीं है, वो सिकुड़ के रह रहा है ना। देखो अभी मैंने जो उदाहरण दिया, देखो आपको, वो जो हमारा सूटकेस है, वो हमारा सूटकेस 5 मीटर का है क्या? लेकिन 5 मीटर की साड़ी उसमें आती है कि नहीं आती है? क्योंकि हम उसको फोल्ड करके रखते हैं, हम उसको समेट के रखते हैं। कुछ भी ले लो आप, अपन जिस थैली में डाल के ला रहे हैं, मार्केट से खरीद के लाए, वो थैली में बैग में दे रहा है, तो वो 5 मीटर का देता है क्या अपने को? वो तो जो उसका साइज होता है उसको फोल्ड करके उसमें रख के देते हैं। सारे इसी तरह से चलते हैं। अपने सर में कितने सारे बाल हैं, तो हम क्या उतनी जगह में फैला के रखते हैं? सबको समेट के रखते हैं ना, तो समेट के रखते हैं तो उतनी जगह में आ जाता है। तो ये ऐसे सिकुड़ के, अनंत प्रदेशी स्कंद भी है तो भी वो सिकुड़ के रह रहे हैं। तो असंख्यात पूरे लोग जितना संख्यात नहीं, ये छोटे से इतनी सी, ये मैंने आपको बताया था, ये डॉट लगाई, ये आपको दिखाने के लिए मोटी लगा रही हूँ, ये डॉट। इस डॉट में भी अनंत पुद्गल के परमाणु हैं। और ये जगह कितनी ले रहा है यहाँ पे? असंख्यात प्रदेश। ये जो डॉट है ना, ये एक्चुअल में, अभी उदाहरण नहीं, ये एक्चुअल में इसमें अनंत पुद्गल के परमाणु है इस डॉट में। और ये इतनी मोटी है, मैं इतनी बारीक लगाऊंगी ना, इसमें भी अनंत पुद्गल के परमाणु है। ये दिखेगी नहीं आपको इतनी बारीक, इसलिए तो इसमें अनंत पुद्गल के परमाणु है। और ये जगह कितनी ले रहा है? ये जगह असंख्यात प्रदेश। ये जो प्रदेश में काउंटिंग है ना, ये सब द्रव्यों की अपनी अलग अलग सीमा के अकॉर्डिंग है। हर किसी की अपनी सीमा है, जैसे जीव की सीमा अलग है, पुद्गलों की सीमा अलग है, तो उसके अकॉर्डिंग है ये। हाँ, ये जीव और पुद्गलों में ये जो कंप्रेस होने की, फैल के सिकुड़ के रहने की जो स्थिति है, ये केवल जीव और पुद्गलों में। धर्म का बता ही दिया है। धर्म तो पूरे लोक में फैल के ही रह रहे हैं, अब उनको सिकुड़ने का काम ही नहीं है, वो पूरे लोक में फैल के रह रहे हैं। जीव पुद्गल की बात चल रही है, काल की बात आगे आएगी। ये कालाणु है, वो एक प्रदेशी है, तो लोकाकाश के एक प्रदेश पे एक काल, दूसरे प्रदेश पे दूसरा काल, तीसरे प्रदेश पे तीसरा काल, ऐसे वो एक एक प्रदेश पे एक एक काल होता है। तो वो काल अलग है, आकाश तो खुद है ही, इसलिए जीव और पुद्गल की अलग से स्पेशल बात बता रहे हैं। देखो अपन 16वें सूत्र का अर्थ और करते हैं।
फिर पढ़ते हैं, मेरे हिसाब से आएगा आप लोगों को समझ में, नहीं तो फिर से अपन चर्चा करेंगे। आ जाएगा समझ में, इतना कठिन नहीं है। बोलिए रश्मि जी। हाँ, मतलब ये माने कि पुद्गल के स्थान, पुद्गल का तो प्रदेश जो स्कूल जा सकते हैं, पुद्गल के तो है आकाश में। और ये जो जीव का बताया आपने, तो ये एक जीव लोकाकाश के असंख्यात प्रदर्शनों से शुरू होकर पूरे लोक पे रह सकते हैं। पुद्गल, हाँ, पुद्गल के सिकुड़ जाते हैं, जीव के भी सिकुड़ जाते हैं, जीव के भी सिकुड़ रहे हैं तभी तो रह रहे हैं, क्योंकि जीव के एक्चुअल कितने, एक्चुअल तो 10,000 थे, पूरे 10,000 थे तो पूरे लोक में फैल के रहने चाहिए थे 10,000 के बराबर, लेकिन अभी सिकुड़ के रह रहे हैं तो 1,000 जितनी जगह में ही रह रहे हैं, ये भी सिकुड़ के रह रहे हैं, लेकिन इतना नहीं सिकुड़ रहे कि एक ही प्रदेश में आ जाएं, 2 ही प्रदेश में आ जाएं, संख्यात प्रदेशों में भी नहीं आएंगे, इतना नहीं सिकुड़ेंगे। हमने साड़ी को समेट के रखा, कितनी अच्छी हो, बंगाल की मलमल हो, माचिस की डिब्बी में आ जाए, लेकिन वो माचिस की डिब्बी जितनी जगह भी तो लेगी ना, कितनी भी अच्छी से अच्छी वो हो, उतनी जगह तो घेरेगा ना। ऐसे नहीं हो सकता कि वो जगह ही नहीं ले, एक ही प्रदेश में आ जाए। ऐसे ही जीवों के साथ में। बोलिए ज्योति जी। हाँ हाँ हाँ, बोलिए प्रेमलता। आपको पूछना है और कुछ भी? मुझे ये पूछना था दीदी, जैसे हमारा ये सिंधु चौदह है, इसमें एक प्रदेश का विश्व भाग्य तो एक प्रदेश से लेकर मतलब इसमें वो शब्द कहाँ से लेंगे, कहाँ से लेते हैं? वो समझ लो टीकाओं में समझाया है, क्योंकि वो ऊपर लिख दिया ना, लोकाकाश होगा है, लोकाकाश में संपूर्ण रहते हैं, और एक प्रदेश से लेके तो फिर वो आगे बढ़ाना है, तो वो लोकाकाश तक आगे धीरे इसको बढ़ाना है। हाँ, टीकाओं में उसका खुलासा किया है। हाँ, बोलिए प्रेमलता। नहीं नहीं, बोलिए। हाँ, मैं कह रही थी कि आत्मा के प्रदेश ही शरीर के आकार के हिसाब से फैलते हैं। अभी शरीर छोटा है तो उतनी जगह में वो प्रदेश फैल जाता है, और शरीर बड़ा है तो वो उस हिसाब से फैल जाता है, प्रदेश उतना ही होता है। बिल्कुल, ये अभी अपन ने 16वें सूत्र का अर्थ नहीं किया ना, 16वें सूत्र में बिल्कुल वही बात आने वाली है, अभी इसका अर्थ करते हैं तो और क्लियर हो जाएगी। बोलिए चित्रा आंटी। शूका, ये तो वो विभक्ति है, संस्कृत में होती है ना, राम रामे राम, वो मतलब रूप चलते हैं ना, तो भागादिशु, ऐसा वो विभक्ति है, सप्तमी है शायद, संस्कृत की विभक्ति है, उस हिसाब से है वो शब्द, यानी उसके साथ भाग से लेकर, हाँ, जैसे मात्रा है जो यानी उसके साथ जो बनते हैं ना, एक प्रदेश से या को, या इस तरह से उसके अर्थ निकलेगा ऐसा। देखिए पहले अपन 16वें सूत्र का अर्थ करते हैं, फिर आपको और उसमें फिर यहाँ से पढ़ते हैं, समझ में आ जाएगा अभी। प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, ये सूत्र है। तो ऊपर जो बात कही कि जीव है, जीवों का अवगाहन लोकाकाश के संख्यात भाग से और पूरे लोकाकाश में होता है, तो ये कैसे रह सकता है? असंख्यात प्रदेशी तो जीव है, और वो फिर वो लोकाकाश के छोटे असंख्यात हिस्से में कैसे रह सकता है? और एक प्रश्न और है इसमें साथ में कि पूरी दुनिया में, मतलब पूरे लोक में जीव कितने हैं? ये जीव अनंत हैं। देखो, यदि ये कंप्रेस नहीं हो ना, संकोच विस्तार नहीं हो, संकोच होने की शक्ति नहीं हो, तो पूरी दुनिया में जीव कितने हैं? अनंत। और पुद्गल कितना है? जीवों से भी अनंत गुणे अनंत, अनंतानंत पुद्गल, इतने अनंत जीव हैं। अब एक एक जीव असंख्यात प्रदेशी है, और वो असंख्यात प्रदेश में से फैल फैल के रहे तो माएंगे कैसे? लोग तो असंख्यात ही प्रदेशी है, पूरे लोक में रह कैसे पाएंगे? अनंत पुद्गल यदि वो कंप्रेस होकर नहीं रहे तो वो लोक में रह कैसे पाएंगे? क्योंकि लोग तो असंख्यात ही प्रदेशी है, और वो पुद्गलों की संख्या अनंत है, जीवों की संख्या अनंत है। तो उसके लिए यहाँ सूत्र दे रहे हैं कि प्रदेश संहार विसर्पाभ्याम प्रदीपवत, प्रदेश यानी प्रदेशों का, संहार यानी
संकुचित होना, संहार का अर्थ है संकोच, विसर्पाभ्याम यानी फैलना, विस्तृत होना, विस्तार। प्रदीपवत, दीपक के वत यानी समान, जैसे यानी प्रदेशों में संकोच विस्तार होता है दीपक के समान। किसके प्रदेशों में होता है? कि जीव के प्रदेशों में भी और पुद्गल में भी इसी तरह से। कि मुख्य रूप से यहाँ जीव की बात चल रही है, ऊपर सूत्र जीव का था कि जिस प्रकार दीपक का प्रकाश में क्या होता है कि समझ लीजिए हमारा 2x2 का कमरा है और अभी दीपक छोड़ो, हमने उसमें एक बल्ब जलाया, 50 वाट का बल्ब, 2x2 का हमारा कोई स्टोर रूम था, उसमें हमने जलाया तो वो पूरे स्टोर में वो प्रकाश फैल जाता है। 50 वाट का जो बल्ब है वो उसको पूरा उसमें रोशनी हो जाती है। अब वो बल्ब उतार के हमने 15x15 के कमरे में लगा दिया। अभी 2x2 का था जरा सा, उसमें हमने वो बल्ब जलाया, उसमें पूरा वो प्रकाश फैल गया। अब हमने 15x15 के कमरे में, बड़े कमरे में उस बल्ब को उतार के लगा दिया तो वो प्रकाश अब कितनी जगह में फैलेगा? 2x2 जितनी जगह में ही फैलेगा कि जितना बड़ा कमरा है उतने पूरे कमरे में वो रोशनी फैल जाएगी। तो ये जैसे दीपक का प्रकाश जितनी आप जगह दे रहे हो उतनी जगह में फैल रहा है। अभी पहले हमने बड़े कमरे में लगा रखा था, अब उसको उठा के वो छोटे से स्टोर में लगा दिया तो पहले वो प्रकाश इतना फैला हुआ था, अब छोटे में लगा दिया तो वो क्या कमरे दीवारों से बाहर निकल के जाएगा कि नहीं? वो जितनी छोटी जगह है उतनी जगह में वो रह जाएगा। इसको पुराने जमाने में घड़े के उदाहरण से देते थे कि दीपक को घड़े में रखा, घड़े में दीपक को रखा। इस तरह के ये होते हैं ना, वहां बने रहते हैं, वो तो डिजाइन के लिए बने रहते हैं, कोई अपने रिसोर्ट वगैरह होते हैं तो ऐसे कटिंग वाले कोई मटके वटके कुछ, और उसके अंदर फिर कुछ लाइट जलाते हैं तो वो अंदर से लाइट दिखती है। तो वो दीपक को अभी तो वो कटिंग वाला नहीं समझना, बंद है अपना पूरा घड़ा, उस घड़े में रखा, छोटे से शकोरे में रखा तो वो प्रकाश कितने में फैलेगा? उस शकोरे में। और बड़े घड़े में रख दिया तो वो उतने में फैलेगा। तो ऐसे ही ये जीव भी जैसा शरीर धारण करता है, छोटा या बड़ा, जैसा शरीर मिलता है उसके अनुसार आत्मा के प्रदेश फैलते हैं। ये तो अभी चींटी और हाथी की बात है। जब जन्म हुआ था मनुष्य अवस्था में ही, जब जन्म हुआ था, जब कितनी जगह में रहते थे, कितनी जगह में रहते थे, इतनी सी गोदी में आ जाते थे मम्मी की, कॉट में आ जाते हैं, इतनी सी गद्दी होती थी उसमें आ जाते हैं जन्म होते ही तो। और अब बच्चा 10-12 साल का हो गया, गोदी में आता है क्या? अब बड़ा हो गया। तो ये फैले है ना, वो शरीर का पुद्गल भी फैला, देखो शरीर पुद्गल है और अंदर जीव है, दोनों साथ में फैल रहे हैं। शरीर भी इस तरह से फैला और अंदर आत्मा के प्रदेश भी फैले। और पहले बहुत मोटे थे, बहुत अभी लॉकडाउन में तो सब पतले से मोटे हुए हैं मैक्सिमम लोग, लेकिन समझ लीजिए कुछ हो ऐसा कि पहले बहुत मोटे थे, बहुत मोटे थे। समझ लो कोई भी यानी जगह, इतने गाड़ी में बैठे ना, तो गाड़ी में बैठे तो 3 की सीट है पीछे, तो उनके साथ 2 ही बैठ पाए, मतलब एक वो बैठ जाए कोई इतना मोटा व्यक्ति और एक ही और बैठ पाए, इतना मोटा कोई व्यक्ति हो। और अब कुछ भी समस्या हुई, बीमारी हुई, डाइटिंग की, जो भी किया, अब वो पतले हो गए। तो पहले इतनी जगह में वो शरीर के परमाणु भी फैले हुए थे, आत्मा के प्रदेश भी फैले हुए थे, और अब वो पतला हुआ व्यक्ति, तो क्या हुआ कि वो शरीर भी सिकुड़ा। ऐसा होता है कि पतला होता है तो ये छील के, जैसे घिया छीलते हैं, कोई इसमें से चर्बी छील के निकालते हैं, वो संकुचित होता है, वो कंप्रेस होता है शरीर भी, और आत्मा के प्रदेश भी उसी हिसाब से संकुचित होते हैं। जैसे जिस तरह के कमरे में वो बल्ब लगाया, छोटे या बड़े, उतने में उसका प्रकाश रोशनी फैलती है, वैसे ही जैसा शरीर जीव धारण करता है उसके हिसाब से उसके आत्मा के प्रदेश संकोच या विस्तार को प्राप्त होते हैं। लेकिन कितने भी ज्यादा फैलें, कितना भी बड़ा शरीर धारण करे या कितना भी छोटा शरीर धारण करे, लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश कम से कम घेरेगा ही घेरेगा। लोकाकाश के एक प्रदेश में, 2 प्रदेश में, संख्यात प्रदेशों में कोई भी जीव नहीं आ सकता। संकुचित तो होता है, लेकिन वो संकुचित होने की शक्ति कैसी है कि इतनी ही है कि वो लोकाकाश के असंख्यात प्रदेश ही घेरे। अब दूसरी बात ये कि पूरे लोकाकाश में असंख्यात ही प्रदेश हैं,
फिर आप कह रहे हो संकुचित होकर भी असंख्यात ही ले रहा है, घेर रहा है। तो असंख्यात के असंख्यात टाइप्स होते हैं, ये बात ध्यान रखें। कोई भी चीज, ये जो संख्याएं हैं ये इस तरह की डिजिट, जैसे ये 5 डिजिट की संख्या है 50,000, और ये ऊपर हमने 10,000 लिखी, ये भी 5 डिजिट की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है दोनों। तो अब ये 10,000 लेगा कि 50,000 लेगा कि 90,000 लेगा, ये सब 5 अंकों के अंतर्गत है। तो वो इसी तरह असंख्यात के भी असंख्यात टाइप होते हैं। तो मिनिमम असंख्यात से लेकर मैक्सिमम कितने कहाँ तक फैल सकता है कि मैक्सिमम लोकाकाश में जितने प्रदेश हैं उतने प्रदेशों में वो फैल सकता है। अभी यहाँ से अपन पढ़ते हैं, फिर और कुछ बात रह जाएगी तो अपन इसमें अभी बात करते हैं। देखिए पेज नंबर 207 पे अर्थ से पढ़ते हैं। पुद्गलों के अवगाह को आकाश के एक प्रदेश आदि से विभाजित किया जाना चाहिए। मिल गया सबको? जो सूत्र दिए हैं, सूत्र से नीचे अर्थ दिए हैं, 2 सूत्रों के अर्थ कल अपन ने पढ़ लिए थे। आगे, जीवों का अवगाह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग से विभाजित करना चाहिए। जिस प्रकार दीपक का प्रकाश कम अधिक स्थान में बन जाता है, उसी प्रकार जीव के प्रदेशों का संकोच विस्तार स्वभाव के कारण वह लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में बन जाता है। जीव लोकाकाश के असंख्यातवें भाग में कैसे रह जाता है कि ये जीव में ऐसे संकुच, कंप्रेस होने की, सिकुड़ने की शक्ति है, ऐसी एक एबिलिटी है, उसके कारण वो ऐसे रह सकता है। आकाश के जिस भाग में सभी द्रव्य पाए जाते हैं उस भाग को लोकाकाश कहते हैं, शेष भाग को अलोकाकाश कहते हैं। अलोकाकाश में मात्र आकाश आकाश ही है, अन्य कोई द्रव्य नहीं। इस संपूर्ण लोकाकाश में धर्म और अधर्म द्रव्य उसी तरह व्याप्त हैं जिस तरह तिल में तेल व्याप्त रहता है। ध्यान रहे, पुद्गल का प्रत्येक परमाणु स्वतंत्र परिपूर्ण द्रव्य है। पुद्गल का जो परमाणु है वो एक पूरा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है, एक एक परमाणु एक पुद्गल द्रव्य है। अतः निश्चय से तो पुद्गल द्रव्य एक प्रदेशी ही है, अप्रदेशी है। एक प्रदेशी को अप्रदेशी भी कहते हैं, ठीक है। अप्रदेशी मतलब एक प्रदेशी, एक को अ शब्द से भी कहा जाता है। वह भी अस्थिकाय नहीं है। पुद्गल को तो स्कंद की अपेक्षा उपचार से बहुप्रदेशी या अस्थिकाय कहा जाता है। ये बात अपनी हो गई थी 1-2 दिन पहले कि पुद्गल को जो अस्थिकाय कहा जा रहा है वो स्कंद की अपेक्षा से कहा जा रहा है, परमाणु है वो अस्थिकाय नहीं होते हैं। यदि पुद्गल का एक परमाणु अबद्ध अवस्था में है, अबद्ध मतलब बंधा हुआ नहीं है किसी स्कंद में, सिंगल है, खुला हुआ है, अबद्ध अवस्था में है, तो उसे रहने के लिए आकाश का एक प्रदेश चाहिए, क्योंकि एक प्रदेश से कम जगह में वह रह नहीं सकता। एक परमाणु है तो एक प्रदेश उसको चाहिए, एक से कम में कैसे रहेगा। और एक प्रदेश से अधिक जगह वह घेर नहीं सकता। किंतु बद्ध या अबद्ध 2 परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। ये बात जो अपनी कल चली और आज भी चली, इसको यहाँ पढ़ रहे हैं अपन। एक परमाणु है तो वो एक प्रदेश में रहेगा, एक से कम में नहीं रह सकता, एक से ज्यादा में भी नहीं रह सकता। लेकिन यदि बद्ध या अबद्ध यानी बंधे हुए हैं, स्कंद में बंधे हुए हैं या बिना बंधे हुए भी 2 परमाणु हैं, 2 अलग अलग परमाणु अलग अलग हैं, तो भी वो आकाश के 2 अलग अलग प्रदेश लेंगे। और अगर दोनों जुड़े हुए एक स्कंद हैं तो भी वो मैक्सिमम 2 प्रदेश लेंगे। लेकिन मिनिमम कितने लेंगे? तो कह रहे हैं किंतु बद्ध या अबद्ध 2 परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। देखो क्या कह रहे हैं, जो स्कंद है 2 परमाणु का स्कंद है, ये 2 परमाणु का स्कंद है, वो भी आकाश के एक प्रदेश में रह सकता है। 2 परमाणु का स्कंद है ना, ये आकाश के एक प्रदेश में रह सकता है, ठीक है। लेकिन एक परमाणु अलग और एक परमाणु अलग, ऐसे 2 परमाणु अलग अलग हैं। ये जो है ना बद्ध और अबद्ध, ये तो है बद्ध, ये स्कंद बन गया, 2 परमाणु बंधे हुए हैं, ये बद्ध है। और अबद्ध मतलब एक अलग है एक अलग है। तो ये दोनों अलग अलग परमाणु
आकाश के एक ही प्रदेश पे रह सकते हैं कि नहीं रह सकते हैं, कि ये दोनों अलग अलग परमाणु भी आकाश के एक ही प्रदेश पे रह सकते हैं और अलग अलग भी रहें और एक ही प्रदेश पे भी रहें, ऐसी स्थिति है। एक ही प्रदेश, ये एक प्रदेश है, इसी पे ये वाला भी आ गया, इसी पे ये वाला भी आ गया और दोनों स्कंद नहीं बने फिर भी अलग अलग रहें, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा होता है, हो सकता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? बोलिए ईशा। अस्थिकाय यानी बहुप्रदेशी, बहुप्रदेशी द्रव्य को अस्थिकाय कहते हैं, जिसके बहुत सारे प्रदेश हैं। जो केवल एक ही प्रदेश है वो अस्थिकाय नहीं है, लेकिन जिसमें बहुत सारे प्रदेश हैं वो अस्थिकाय कहलाता है। ठीक है, एक ही बात। देखिए फिर से यहाँ से पढ़ रही हूँ। किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं। बद्ध है, ये बद्ध है या ये अबद्ध है, अलग अलग है। बद्ध का मतलब है स्कंद रूप में है और अबद्ध का मतलब ये परमाणु अलग अलग हैं, खुले हुए हैं, बिना बंधे हुए हैं, तो भी आकाश के एक ही प्रदेश में रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं, क्योंकि दो प्रदेश दो हैं तो अलग अलग भी रह सकते हैं, या दो प्रदेशी स्कंद है तो दो प्रदेश को भी घेर सकता है और नहीं तो एक ही प्रदेश में भी रह सकते हैं। इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। जैसे अभी ये तीन परमाणु वाला स्कंद है, ये बद्ध है, और एक परमाणु अलग, एक परमाणु अलग और एक परमाणु अलग, ऐसे तीन परमाणु अलग अलग हैं, या तो ऐसा है या ऐसा है। तो ये तीन परमाणु वाला स्कंद भी आकाश के एक ही प्रदेश पर रह सकता है और ये अलग अलग तीन परमाणु हैं वो भी आकाश के एक ही प्रदेश पर रह सकते हैं। एक पर भी रह सकते हैं और दो पर भी रह सकते हैं और तीन पर भी रह सकते हैं। ठीक है, मैक्सिमम रहेंगे तो जितने बड़ा स्कंद है मैक्सिमम उतने पे रह सकते हैं, और मिनिमम रहेंगे तो एक पर भी रह सकते हैं। बोलिए। ये जो आप कहेंगे एक ही पर रह सकते हैं अलग अलग अबद्ध परमाणु, तो वो एक ही तरह के हैं या अलग अलग तरह के परमाणु? कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी हो सकते हैं, कैसे भी। देखिए आकाश के एक प्रदेश पे रहें और मिले नहीं, बिना मिले रहें, सब पॉसिबल है। अभी अभी यहाँ पर जहाँ हम हैं, जहाँ पर हम हैं यहाँ छहों द्रव्य हैं, हर जगह छहों द्रव्य हैं। यहाँ हम बैठे हैं ना, यहाँ धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य है कि नहीं है? पूरे लोक में व्याप्त है धर्म धर्मियों कृत्स में, तो यहाँ पर भी है। यहाँ आकाश द्रव्य है कि नहीं है? कि आकाश द्रव्य भी है। यहाँ काल द्रव्य है कि नहीं है जहाँ हम बैठे हैं? कि काल द्रव्य भी पूरे लोक में सब जगह है, तो वो भी है। और मैं खुद हूँ तो मैं जीव हूँ और ये शरीर है ही। छहों द्रव्य एक ही जगह में है, लेकिन एक ही जगह पे रहने पर भी मिल गए क्या सबके सब? ये नहीं मिले। जब हम यहाँ से उठ के जाते हैं तो यहाँ का आकाश यहीं रह जाता है, यहाँ का धर्म के यहाँ के जो प्रदेश हैं, अधर्म के जो प्रदेश हैं, यहाँ के जो कालाणु हैं वो यहीं रहते हैं, हम उठ के अलग चले जाते हैं। इसलिए मिल जाए, एक ही प्रदेश पर रहें और मिल जाए, ये कोई जरूरी नहीं है कि एक प्रदेश पे रह के मिलना ही जरूरी होता है, ऐसा जरूरी नहीं है। वही बात जैसे हमने एक ही थैली में, अभी एक थैली को एक प्रदेश समझे और हमने साड़ी भी रखी, पेटीकोट भी रखा, तो क्या मिल गए क्या? पेटीकोट साड़ी बन गया, साड़ी पेटीकोट बन गया, ऐसा नहीं होता, अलग अलग रहते हैं आराम से ऐसा। देखिए ये तो बड़ा है तो अभी पूरा नहीं पढ़ पाएंगे, और अगर आप लोगों को आज कम समझ में आया हो तो अभी टाइम क्योंकि अब ज्यादा नहीं है, कोई बात नहीं है, आ जाएगा, इतना कोई कठिन विषय नहीं है, कल आ जाएगा। जिनको नहीं समझ में आया हो चिंता नहीं करें, ये पढ़ के पूरा करते हैं बस ये वाला जो प्रकरण है। तो किंतु बद्ध या अबद्ध दो परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार बद्ध या अबद्ध तीन परमाणु आकाश के एक प्रदेश में भी रह सकते हैं और दो या तीन प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते जाएं तो संख्यात बद्ध या अबद्ध परमाणु एक प्रदेश में भी बन सकते हैं और 2, 3, 4 संख्यात प्रदेशों को भी घेर सकते हैं। इसी प्रकार असंख्यात और अनंत पर भी घटित कर लेना चाहिए।
सूत्र में कहे गए एक प्रदेश अधिष्ठित भाज्य का आशय यही है। मेरे ख्याल से पुद्गल वाली बात तो सबको समझ में आ गई होगी, पुद्गलों वाली बात तो। बोलिए सुधा जी कि पुद्गल किस तरह से रह रहे हैं, वो बात बोलिए। तो अपना जो पहले जो डिफाइंस की उत्तर भी बहुप्रदेशी में है, तो अणु बहुप्रदेशी नहीं है क्या? अणु एक प्रदेशी ही होता है, अणु एक ही प्रदेशी होता है। तो जैसे मान पूछेंगे बहुप्रदेशी कितने द्रव्य हैं, तो फिर कैसे अणु एक प्रदेशी कैसे मिलेगी? हाँ, बताया था ना कि 5 द्रव्यों को बहुप्रदेशी लिखेंगे तो पुद्गल में अपेक्षा लिखेंगे कि पुद्गल में अणु है वो एक प्रदेशी होता है, स्कंद है वो बहुप्रदेशी होता है। तो अणु की अपेक्षा से पुद्गल अस्थिकाय नहीं है और स्कंद की अपेक्षा से पुद्गल अस्थिकाय है। ऐसा अलग अलग करके लिखना है। आपको कॉपी में लिखनी है ये बात, वो तो एग्जाम में तो आपको कुछ लिखना पड़ेगा ही नहीं, एग्जाम में तो आपको कुछ लिखना नहीं पड़ेगा, इसलिए वो तो चिंता है नहीं, लेकिन अपनी कॉपी में जरूर लिख के रखें ये बात, क्योंकि भूल जाएंगे थोड़े दिन बाद फिर। बोलिए शशि जी। अलग अलग परमाणु एक प्रदेश में रहते हैं, इसका उदाहरण से समझा सकते हैं? परमाणु के उदाहरण तो कैसे बताएं, अपने को जो भी दिखता है वो स्कंद ही दिखता है। स्कंधों का ही उदाहरण देते हैं ना, स्कंधों का ही उदाहरण दिया ना। अलग अलग रहते हैं, अलग अलग एक प्रदेश में रहते हैं, उसका उदाहरण। हाँ, अलग अलग एक ही प्रदेश में रहते हैं, ये जो अभी दिया ना 6 द्रव्यों का उदाहरण, वो इसी के लिए दिया उदाहरण। ये परमाणु तो अपने को दिखते ही नहीं है ना, परमाणु तो कैसे बताएं कि ये परमाणु है, ये परमाणु है, अलग अलग रह गए। लेकिन आप समझो दूध और पानी बिल्कुल एक ही ग्लास में मिले हुए दिख रहे हैं, एक ही जगह में मिले हुए दिख रहे हैं, लेकिन फिर भी मिलते हैं क्या? सोने का कोई भी आभूषण बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ चांदी तांबा थोड़ा सा मिलता है, तभी आभूषण बनता है, तो मिल जाता है क्या? पूरी एक चूड़ी दिख रही है, उस चूड़ी में पूरी में सोना भी है, थोड़ी बहुत चांदी भी है, थोड़ा बहुत तांबा भी है, लेकिन फिर भी वो एक जगह पे होने पर भी मिलते नहीं। वो उसकी शुद्धि करके सोना अलग निकाल लेता है, सुनार, और बाकी खोट होती है वो खोट अलग रह जाती है। इसलिए एक ही जगह पर होने पर भी मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है, नहीं मिलते हैं, तभी तो द्रव्य स्वतंत्र रहे, अनादिकाल से शरीर के साथ में रहे हम जीव, लेकिन नहीं मिलता है। बोलिए सरोज आंटी। जैसे सिद्ध भगवान एक में हाँ, सिद्ध भगवान है, एक सिद्ध भगवान के आत्मा के प्रदेशों में अनंत सिद्ध भगवान वहां रहते हैं, वो आत्मा के प्रदेश नहीं मिलते हैं जीवों के, नहीं मिलते। बढ़िया प्रकाश है, आप समझो ये लाइट है अपने कमरे में, अभी तो हमने एक बल्ब का उदाहरण दिया था, ये एक कमरा है, इसमें एक ट्यूबलाइट जल रही है, फिर दूसरी जला देंगे, फिर तीसरी जला देंगे, फिर चौथी जला देंगे, तो उन सबका प्रकाश मिल जाता है, मिक्स हो जाता है, सबका प्रकाश मिक्स होता है कि नहीं होता है? श्योर कोई भी नहीं है, वो तो नहीं बोलना है मुझे, मतलब ऐसा लग रहा है कि नहीं बोलना। प्रकाश लाइट मिलता है कि नहीं? इनका सबका प्रकाश नहीं मिलता है। कैसे नहीं मिलता है, कैसे पता लगता है कि अभी हमने 4 ट्यूबलाइट जला रखी हैं और फिर एक बंद कर दो तो कमी लगती है कि नहीं? कुछ एक में नहीं पता लगेगा। 2 बंद कर दो, 4 जल रही थी, 2 बंद कर दो, फिर कम लगता है कि नहीं? 3 बंद कर दो तो उसका जितना प्रकाश था 1 का, 2 का, 3 का, वो कम हो जाता है, वो कम होता है। इससे पता लग रहा है कि वो मिले नहीं थे। यदि मिल गए होते तो फिर या तो सारा ही एक साथ बंद होना चाहिए था, या जितना था चारों का उतना रहना चाहिए था, लेकिन एक स्विच बंद करते हैं तो एक जितना कम होता है, दूसरे का बंद करते हैं तो दूसरे का जितना कम होता है, इसलिए मिलते नहीं है। तो ऐसे ही परमाणु भी अलग सिंगल रहकर भी एक ही प्रदेश में रह सकते हैं, मिले ही ऐसा जरूरी नहीं होता है। इस तरह से ये परमाणुओं की बात, पुद्गलों तक की बात हुई है। अभी जीव की बात अभी इसमें पढ़ना बाकी है, इसमें पढ़ेंगे अभी और समझ में अपने को आ जाएगा, चिंता नहीं करें, कल इसको कंटिन्यू करेंगे अभी अपन आगे। अभी टाइम आज बहुत ओवर हो गया है, उसके लिए क्षमा चाहते हैं, अभी यहीं पूरा करते हैं। देखिए जैसे एक वो होती है परफ्यूम होता है, कोई सेंट होता है, इत्र चलते थे पुराने जमाने में, इतनी सी शीशी इत्र की होती थी,
इतनी सी शीशी, और उसका ढक्कन खोल दो। अभी आपने समझ लो कोई भी चीजें इस तरह की होती है, अपने हींग है, कपूर है, तो बंद होके रहता है और उसका ढक्कन खोल दो तो पूरा कमरे में, पूरे घर में वो फैल जाती है, वो गंध भी फैलती है। गंध क्या है? गंध भी तो उद्गल ही है ना, औद्गलिक है, स्पर्श रस गंधवान। इसलिए ये पुद्गलों में इस तरह से फैलने सिकुड़ने की इस तरह की शक्ति होती है। तुम हो अनादि अनंत जिन तुम ही अखंडानंत हो। तुम वेद विरहित वेद वेद शिव कामिनी के कंत हो। तुम संत हो भगवंत हो, तुम भव जलधि के अंत हो। तुम में अनंतानंत गुण, तुम ही अनंतानंत हो। हाँ हाँ पूरे छूटते हैं, हाँ इतना बड़ा भी हो जाता है कि हाँ, केरली समुद्रात के समय भी वो करते हैं। वो कल करेंगे अपन और बात जीव के संबंध में, कल करेंगे। जय श्री सभी को। जैसे